आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर में यूज़ होने वाले जो शॉर्टकट कीज़ हैं, जो कि ए टू जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, उनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, ऐसे ही कंट्रोल प्लस जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं कंप्यूटर में, ए से लेकर जेड तक, इनके बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे कि इनका हम कैसे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट लर्नर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इसको यूज करने से पहले, जैसे कि इसमें होता है कि कंट्रोल प्लस ए। तो जैसे कि कंट्रोल प्लस ए है तो हमें कंट्रोल, अपना जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल को प्रेस करके रखना है एंड हमें ए प्रेस करना है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस जो बी है उसमें हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर बी प्रेस करना है। कुछ जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल फिर उसके बाद हमारा जो कीबोर्ड में प्लस का ऑप्शन दिया रहता है, कंट्रोल के साथ प्लस उसको दबाते हैं फिर ए दबाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है एंड हमें ए प्रेस करना है, या कंट्रोल को प्रेस करके बी प्रेस करना है, या कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और सी को प्रेस करना है। तब हमारी जो शॉर्टकट कीज है वो काम करेंगी। तो चलो अब हम जानेंगे कि जो कंट्रोल ए है इसका क्या यूज़ है, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है उसका मतलब है ऑल सेलेक्ट। जो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है इसका मतलब है ऑल सेलेक्ट। तो इसको हम यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया हुआ है। तो इसमें जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और हमें ए प्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और ए प्रेस किया, कंट्रोल प्लस ए, तो जैसे ही मैंने किया तो ये हमारे सामने जो हमारा पूरा पैराग्राफ था वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो हमारे जो पेज है इस पर जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो सारी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे हमने कोई डायग्राम लिया हो, वो सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ए से हम सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे जो कंट्रोल बी है इसका क्या यूज है। तो कंट्रोल बी से हम अपने जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड ये मतलब यहाँ हम थोड़ा अपने टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि पहले तो हमें क्या करना है, पूरे जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, कंट्रोल ए से हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर लेंगे। जैसे कि देखिए मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ और बी प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल बी को प्रेस करता हूँ। जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पैराग्राफ था थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा मोटा हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल बी से हमारा जो पैराग्राफ है थोड़ा सा मोटा हो चुका है। ठीक है। तो हमने कंट्रोल बी को भी जान लिया, कंट्रोल बी का क्या यूज़ है। उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल को कंट्रोल प्लस सी है, इससे हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पहले हमें कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कॉपी करना है। जैसे कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, तो अब मैं जैसे यहाँ पर उसको चाहता हूँ कि प्रेस कर, यहाँ पर जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ कि पेस्ट करना, कंट्रोल वी से हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्या किया। देखिए ये जो पैराग्राफ था फर्स्ट पेज पर, ये हमारा सेकंड पेज पर ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है। तो हमने कंट्रोल जो सी था उससे हमें कॉपी कर सकते हैं, हमने ये सीख लिया। अब जैसे कि कंट्रोल डी, अब हम जानेंगे कंट्रोल डी का क्या यूज है। कंट्रोल डी का यूज है फॉन्ट सेट। जैसे ही हम कंट्रोल डी को, आप देखेंगे जैसे ही मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा तो मैं एक स्टेप पिक्चर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा, पहले तो मुझे सिलेक्ट करना है सारे जो पैराग्राफ है उसके। जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट का ही सारा ऑप्शन था यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर जैसे कि हम बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, साइज भी जैसे इंक्रीज कर सकते हैं,
और जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं इन सबको हम अप्लाई करके जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो फॉन्ट था देखिए थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, थोड़ा हाईलाइट भी हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल डी का ये यूज है। और कंट्रोल डी का एक और यूज होता है, जैसे कि हमने कोई डायग्राम लिया, जैसे कि मैं लेके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ से एक शेप ले ली है। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मैंने, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेप ले ली है। तो अगर इस शेप से मैं बाहर हूँ और तब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट के लिए आ जाएगा। और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, और इसको फिर दोबारा हम कंट्रोल डी करेंगे तो जो हमारा डायग्राम था वो कॉपी हो जाएगा, उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। कंट्रोल डी से हम किसी भी डायग्राम को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल प्रेस करके रख रहा हूँ और डी प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं इसकी कॉपी बन के आते जा रही है। आप देख सकते हैं इसकी कॉपी बन के आते जा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल डी का क्या यूज है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का क्या यूज है, इसका है मतलब सेंटर। हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सेंटर में कर सकते हैं। मैंने जैसे कि क्या किया, पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल ई से हम सेंटर में ला सकते हैं। जैसे ही मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा और ई प्रेस किया, कंट्रोल प्लस ई किया, देख सकते हैं जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो एकदम सेंटर में आ चुका है। हर एक जो भी पैराग्राफ हर एक लाइन एकदम सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे इसका क्या मतलब है कंट्रोल ई। अब हम जानेंगे कंट्रोल एफ का क्या यूज है। कंट्रोल एफ से क्या होगा, हम अपने टेक्स्ट में कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, कंट्रोल एफ से हम कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल एफ, कंट्रोल को मैंने प्रेस करके रखा और मैंने एफ प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपन होके आ गया इधर। जैसे कि मुझे एक वर्ड है वो मुझे ढूंढना है, जैसे कि मुझे वर्ड ढूंढना है वीडियो, इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने इस वीडियो को डाला एंड देन मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं जिस भी जगह पर वीडियो लिखा था वो यहाँ पर हाईलाइट होकर आ चुका है। हम इस तरीके से इस पूरे पैराग्राफ में जो वर्ड हम चाहते हैं वो उसको हम देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एफ का भी यूज जान गए होंगे। उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल जी का यूज। कंट्रोल जी से क्या है, गो टू। तो जैसे कि कंट्रोल जी का क्या यूज है, गो टू। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और जी प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी, तो यहाँ पर हमें पेजेज रहने देना है। उसके बाद जैसे कि मैं कर देता हूँ क्लिक पेज टू, तो हमारा जो गो टू, उसके बाद जो हमारा जो ये इसमें जैसे काफ़ी सारे जब पेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं उसमें 50 to 60 50 से 60 पेजेस हैं, तो हमें किसी से 30 पेज पर जाना है तो हम इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डाला था तो हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं, देख सकते हैं पेज नंबर 2, हम पेज नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कंट्रोल जी था इसका क्या यूज़ है। अब हम जान लेते हैं कंट्रोल एच का क्या यूज़ है। कंट्रोल एच का मतलब है रिप्लेस। हम कंट्रोल एच से किसी भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं वो करके दिखाता हूँ। तो कंट्रोल एच जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एच तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फाइंड वर्ड। जैसे कि मैं वीडियो, इसका मतलब होता है कि हम किसी वर्ड की जगह कुछ और वर्ड टाइप करना चाहते हैं। जैसे मैंने वीडियो है जो इस वर्ड की जगह मैं चाहता हूँ कुछ और टाइप हो जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया स्मार्ट, तो मैं जैसे कि इसकी जगह स्मार्ट चाहता हूँ, मैंने कह रहा रिप्लेस ऑल, हर जहाँ जहाँ पर वीडियो होगा वहाँ वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह स्मार्ट लिखकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हर एक जगह देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो था तो यहाँ पर स्मार्ट आ चुका है, इस जगह पर भी स्मार्ट आ चुका है, जिस जिस जगह पर वीडियो लिखा था उस हर एक जगह पर स्मार्ट लिख के आ चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमने जो कंट्रोल एच था इसका भी यूज सीख लिया है। अब कंट्रोल जो आई शॉर्टकट की है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब है इटैलिक। जो हमारा पैराग्राफ है आप देख सकते हैं मैंने प्रेस को कंट्रोल प्लस ए किया, कंट्रोल से इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए से। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल आई, कंट्रोल आई। जैसे ही हम कंट्रोल आई करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है वो
थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी देखिए मैं दोबारा इसको करूँगा तो कंट्रोल आई से हमारा जो फॉर्मेट जो टेक्स्ट है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर कंट्रोल आई हमने जान लिया। अब है ये अगला शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जो जेड है इससे इसका मतलब है जस्टिफाई। तो कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ में सारे सारे पैराग्राफ एक लाइनिंग में आ रहे हैं, और इस तरफ में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर है, कुछ आगे पीछे हैं, सारे के सारे जो लाइनिंग है आगे पीछे है, कोई भी सीक्वेंस में नहीं है। अगर हमें सीक्वेंस में लाना है उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल जे। जैसे ही मैं कंट्रोल जे पे देख सकते हैं प्रेस किया मैंने जैसे ही, तो देख सकते हैं इस तरफ से थाई पहले से पूरी सीधी लाइन में, इस तरफ से भी जो पैराग्राफ था इस तरफ से भी बिल्कुल सीधी लाइन में आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। कंट्रोल जे। उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल के। जैसे कि कंट्रोल के है, इसका मतलब है हाइपर लिंक। इसका मतलब इसका हम क्या यूज कर सकते हैं इससे, इसका मतलब है जैसे कि मैंने क्या किया, सर्च ऑनलाइन, जैसे जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने प्रेस किया कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के किया तो मैं यहाँ पर कोई भी जो लिंक है उसको यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें आके जैसे कि मैंने फोटोज पिक्चर्स में गया एंड देन मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट्स ले लिया है कोई सी भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे इसको जैसे ही मैं इस पर लाऊंगा देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ पर फाइल अटैच की है वो यहाँ पर उसकी डिटेल दिखा रहा है। तो जैसे कि मुझे इसको ओपन करना है, मुझे कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर माउस से एंटर ओके करना है, ठीक है। जैसे ही हम ओके करते हैं तो देख सकते हैं जो मैंने फाइल अटैच की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका यही यूज़ है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं मैंने ये एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये यहाँ पर आ चुका है कुछ इस तरीके से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो कंट्रोल जो हमारा के है उसका भी आप मतलब समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। अब अगला दिया गया है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब है अलाइगन टेक्स्ट लेफ्ट। जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लेफ्ट लेफ्ट अलाइगन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट किया, ठीक है। तो उसको करने से पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं कि इस तरफ में जो हमारा पैराग्राफ है देख सकते हैं बिल्कुल ही इस तरफ से आगे पीछे है। हमें इधर उधर सीक्वेंस में लेके आना है तो हमें प्रेस करना है कंट्रोल एल। जैसे ही हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो इस तरफ से हमारी जो पैराग्राफ है बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएगा। कंट्रोल एल का ये यूज है, ठीक है, हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल एल के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब है हैंगिंग इंडेंट। तो इसका क्या यूज है मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एम से क्या करना है, जैसे कि हमारा जो ये पूरा पैराग्राफ है, कंट्रोल एम जैसे मैं प्रेस करूंगा उसके बाद जैसे हम प्रेस करते जाएंगे जो हमारा पैराग्राफ है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो देख सकते हैं हाफ पेजेस में आ चुका है। इसका यूज वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका यूज जैसे कि हमें अपना टेक्स्ट है उसको हाफ पेज पे लिखना है इसीलिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल एम का क्या यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल एम से भी आप समझ गए होंगे इसका क्या यूज है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कंट्रोल एन है, कंट्रोल एन से हम कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कोई भी नया पेज ले सकते हैं। जैसे कि आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने किया कंट्रोल एन तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको भी कि कंट्रोल एन से हम न्यू डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का मतलब है ओपन, ठीक है। तो जैसे कि हम जो इसमें हम कोई चीज़ ओपन करना चाहते हैं, मैंने किया कंट्रोल ओ। जैसे ही हम कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी ये सारी फाइल्स हमने जो एम एस वर्ड में पहले से ही बना रखी है वो सारी सारी यहाँ पर आ जाएंगी।
हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कंट्रोल ओ का क्या मतलब है। ठीक है, और अगला दिया गया है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो पूरा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हमें प्रिंट करना है तो हमें करना है कंट्रोल पी। जैसे ही हम कंट्रोल पी पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम प्रिंट के कमांड देंगे तो हमारा जो ये इस पेज पर इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का मतलब है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ। जो कंट्रोल क्यू है उससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, ये एक पैराग्राफ था, इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसके गैप मैंने ज़्यादा कर दिया। देख सकते हैं इस पैराग्राफ तो जहाँ इसके बीच में गैप ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, इसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या करेंगे, इसको सेट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल क्यू। जैसे ही हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे देख सकते हैं जो उसके बीच में गैप थे, जो पैराग्राफ में गैपिंग थी वो हट चुकी है, एकदम नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, जो इसमें हमने फॉर्मेटिंग की थी वो नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल क्यू को आप समझ गए होंगे मतलब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कंट्रोल आर से क्या होगा, अलाइगन टेक्स्ट टू राइट। जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट की तरफ बढ़ने लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल आर से करूँगा आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ है वो इस तरफ से बिल्कुल राइट साइड से बिल्कुल अलाइगन हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कंट्रोल आर से इस तरफ से जो हमारा पैराग्राफ है बिल्कुल ही एक सीधी लाइन में आ चुका है। ठीक है, राइट साइड से बिल्कुल ही सीधी लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल आर का भी आप मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका दिया गया है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब है सेव एज। तो जो कंट्रोल एस से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सेव एज का ही ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे को सेव करना चाहूँ डेस्कटॉप पर तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जैसे कि कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कंट्रोल एस के बारे में मैंने बता दिया। तो मैं और चीज़ आपको बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले भी MS वर्ड का सीरीज़ आपको वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेव एज का बता दिया, कंट्रोल एस से सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होगा, लेफ्ट इंडेंट। जो हमारा टेक्स्ट है जब मैं वो करके दिखा देता हूँ कंट्रोल टी का क्या यूज़ है। ठीक है, कंट्रोल जैसे ही मैं टी प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है वो एकदम इसी तरफ है और जो उसके नीचे के वो सारे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसका यही यूज़ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कंट्रोल टी का क्या यूज़ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। हमारा जो ये पैराग्राफ है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल ए से पूरा जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल यू। जैसे ही मैं कंट्रोल यू करूँगा आप देख सकते हैं हर एक पैराग्राफ हर एक वर्ड के नीचे एकदम लाइनिंग आ चुकी है, अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, कंट्रोल यू का समझ गए होंगे। अब कंट्रोल वी से हम किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जब हमने कंट्रोल सी का यूज़ किया था तो हमने कॉपी किया था। हम कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं उसके बाद हम कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को पहले कंट्रोल सी से कॉपी किया है। ठीक है, एंड मुझे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट इधर हमने कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आप ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं और उसी टेक्स्ट को हम कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम जानेंगे कंट्रोल डब्लू। जो कंट्रोल डब्लू है इसका यूज़ क्या है, इससे हम अपनी जो विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने जो बनाया है इसको हमें क्लोज करना है। जैसे हम क्लोज करना है तो हमें क्या कर प्रेस करना होगा, कंट्रोल डब्लू। आप देख सकते हैं जब इधर हमने कंट्रोल डब्लू जैसे ही किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव, डोंट सेव और कैंसिल। अगर मैं किसी भी क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो ये जो हमारा ये विंडो ये ओपन हो रखा है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल डब्लू से आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल डब्लू का क्या यूज है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि कंट्रोल एक्स दिया गया है, इसका क्या यूज है। इससे हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स जैसे मैं करूँगा, देखना यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ से कट चुका हो। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट है वो कट हो चुका। मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रेस करना, तो मैंने उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट मैंने किया कंट्रोल वी से। हम कट करेंगे तो कंट्रोल एक्स से, पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एफ से आप समझ गए होंगे, हम किसी चीज़ को कट करके किसी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, चाहे तब हम उसका यूज़ करेंगे। अब हम जान लेते हैं जो कंट्रोल वाई है और जो कंट्रोल जेड है, इन दोनों का क्या यूज़ है, ठीक है। जो ये जो कंट्रोल जेड है और कंट्रोल एक्स है, ये दोनों आपस में थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करते हैं, थोड़ा अपोजिट तरीके से काम करते हैं। मैं दोनों को आपको एक साथ बता देता हूँ कि दोनों का यूज़ एक ही है। जैसे ये कंट्रोल जेड, मुझे कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कोई रॉन्ग 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 टेक्स्ट टाइप कर दिया तो हम इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे को कंट्रोल जेड से मैंने क्या इसको हटाना चाहूँ। जैसे कि मैंने कुछ ये सॉरी, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कंट्रोल जेड से मैंने कोई चीज़ गलत टाइप कर दी हो, जैसे कि मैंने क्या किया मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से चीज़ रिमूव कर दी है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, जैसे कंट्रोल जेड जैसे मैं प्रेस करते जा रहा हूँ तो वो चीज़ जो हमने हटाई थी वो आते जा रही है। अब ये चीज़ आ गई है, अगर जब दोबारा मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मुझे कंट्रोल वाई प्रेस करना होगा। कंट्रोल जेड से हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल जेड से हम अंडो है और कंट्रोल वाई से रीडो है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, जो हमने रिमूव किया था वो आ जाएगा, ठीक है, अंडो, ये चीज आता जाएगा। जैसे कंट्रोल वाई करेंगे, जो चीज हमने कर लिया तो हम दोबारा इसको कंट्रोल वाई से दोबारा से हटा सकते हैं। इसका मतलब हम कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे आ सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड और वाई का यही यूज है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का, देख सकते हैं आप, कंट्रोल जेड अंडो टाइपिंग और कंट्रोल वाई रीडो टाइपिंग, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो हमने इस शॉर्टकट कीज के बारे में एकदम डिटेल में जाना है। आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तभी आपको इस सारी शॉर्टकट कीज का यूज करना आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।